हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत खास मुद्दे पर बात करेंगे जो कि बहुत लोगों को केमिस्ट्री नहीं आती है या केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आज की वीडियो में हम पूरा यह समझ लेंगे जिससे हमारा केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाएगा और केमिस्ट्री हमें बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेगी। हम आईयूपीएसी नाम को पढ़ेंगे क्योंकि साधारण नाम सिर्फ भारत में चलता है और आईयूपीएसी नाम पूरे धरती में चलता है, जो कि हमारी साइंस थ्योरी पूरे विश्व में एक समान रहती है। तो हम अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें आईयूपीएसी नाम को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम आईयूपीएसी का फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म निकल कर आता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल जो कि पूरे विश्व में चलती है और यूनियन एक कमेटी है, और ऑफ प्योर मतलब शुद्ध, अप्लाइड मतलब निर्धारित, और केमिस्ट्री हमारा रसायन होता है। यानी पूरे विश्व में जो एक कमेटी बनाई गई है वो शुद्ध निर्धारित केमिस्ट्री को बनाई गई है। यही से हम आईयूपीएसी नाम को पढ़ते हैं और आईयूपीएसी नाम कार्बन की संख्याओं के आधार पर लिखते हैं। यानी जो हमारा आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, हम कितने कार्बन उपस्थित हैं उसी के आधार पर हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। सभी देशों में आईयूपीएसी नाम से यौगिकों का अध्ययन करते हैं। यदि हमें CH3 दिख रहा है तो इसमें एक कार्बन है, और C2H6 तो इसमें दो कार्बन दिख रहे हैं, और इसी तरह C2H5Cl तो कार्बन इसमें दो दिख रहा है। इसमें एक कार्बन दिख रहा है, इसमें दो कार्बन दिख रहा है, और इसमें भी दो कार्बन दिख रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बन की संख्या के आधार पर नाम कैसे लिख लेते हैं। तो हम कार्बन की संख्याओं का नाम उनकी संख्याओं के आधार पर पढ़ते हैं। तो अगर एक कार्बन होगा तो उसे हम मेथ कहते हैं, अगर दो कार्बन होगा तो उसे हम एथ कहते हैं, और तीन कार्बन होगा तो प्रोप कहते हैं, चार कार्बन होगा तो ब्यूट कहते हैं, पाँच कार्बन होगा तो पेंट कहते हैं, छः कार्बन होगा तो हेक्स कहते हैं, सात कार्बन होगा तो हेप्ट कहते हैं, आठ कार्बन होगा तो आक्ट कहते हैं, नौ कार्बन होगा तो नॉन कहते हैं, 10 कार्बन होगा तो डेक कहते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, जैसा कि मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। डेक जो हमारा होगा वो 10 कार्बन का होता है। यदि हम इतना याद कर लेते हैं तो हमारा केमिस्ट्री का पूरा सब्जेक्ट याद हो जाएगा अच्छे से। हम पहले जान लेते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन से कैसे जुड़ता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ने पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ सकता है और दो कार्बन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता। तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, तो आप देख सकते हैं एक कार्बन है तो चार तरफ बॉन्ड लगे हुए हैं, जिससे हम पता कर लेते हैं कि जो हमारा कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है। हमेशा कार्बन की वैलेंसी 4 होगी और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी। हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के लिए एल्क को 3 भाग में बांटा गया है। यानी जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक हैं उनका नाम हम 3 प्रकार से करते हैं। तो पहला देख लेते हैं कि एल्क श्रेणी के प्रकार, और पहला प्रकार होगा एल्केन। यानी इसमें एल्क लगा हुआ है और केन लगा हुआ है, मतलब एन लगाने पर हमारा एल्केन प्राप्त होता है। जिस कार्बन पर सिंगल बॉन्ड रहेगा उसमें एल्केन होगा। यानी सिंगल बॉन्ड अगर पूरे में दिख रहा है यौगिक में तो हमारा एल्केन होगा। अगर यौगिक में डबल बॉन्डेड कहीं पास दिख रहा है तो वो एल्कीन होगा, और अगर कहीं पास ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है यानी 3 बंध दिख रहा है तो वहाँ पास एल्काइन होगा। एल्केन का केमिकल फार्मूला CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है, और एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होता है। n बराबर कार्बनों की संख्या होती है, यानी कंपाउंड में या यौगिक में कितने कार्बन उपस्थित हैं उसके हिसाब से हम बता देते हैं कि कितने हाइड्रोजन लगेंगे। अब हम एल्क का पहला श्रेणी पढ़ते हैं जिसे एल्केन कहते हैं। तो एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4 दिख रहा है, ये कैसे पता होता है? अगर कार्बन 1 है तो हम फार्मूला से देख लेते हैं कि C अगर 1 है और हाइड्रोजन 2 यानी 1 हो गया गुणते, क्योंकि n बराबर 1 है और +2, तो आप देख सकते हैं कि C 1 हो चुका और हाइड्रोजन
2 एक कम 2 यानी 2 2 4 हो चुका। तो हाइड्रोजन हमारा 4 हो चुका, यानी CH4 हमारा एल्केन हो चुका है। अब इसका हम बॉन्ड सिस्टम देख लेते हैं। तो C के पास 4 वैलेंसी होती है, तो चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जिससे पूरा बॉन्ड सिस्टम भर जाता है। तो CH4 अगर एक कार्बन है, तो हमने IUPAC नाम में कार्बनों की संख्या में पढ़ा था कि एक कार्बन होने पर मेथ पढ़ते हैं। तो एक कार्बन होने पर मेथ पढ़ेंगे तो हम मेथ लिख देंगे। अगर वो एल्क श्रेणी का है, यानी कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 अगर इस फार्मूला के अंतर्गत मिल रहा है हमारा सिस्टम, तो हम उसे N लगा देंगे। तो हमारा N लगाने पर क्या हो जाएगा हमारा मेथेन। इसी तरह सेम C2H6, इसमें भी एल्केन का नियम लगा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा एथेन, कि एक कार्बन मेथ होता है, 2 कार्बन एथ और 3 कार्बन प्रोप और 4 कार्बन ब्यूट। आप लोगों ने याद कर चुका होगा। इसी प्रकार हम इसमें N लगा देते हैं। तो N लगाने से एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन यानी N लग जाता है। कार्बन की संख्या का नाम के अंत में N लगता है, वही हमने कार्बन की संख्या का नाम मेथ लिखा, तो लास्ट में हमने N लगा दिया, तो हमारा हो गया मेथेन। इसी तरह सभी कंपाउंड का नाम हम लिख लेते हैं। जब सभी में सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो हमारा एल्केन होता है। एल्कीन का नाम लिखने के लिए हम लास्ट में ईन लगाते हैं। तो यदि हमारा 2 कार्बन उपस्थित है, तो यहाँ पास हम बॉन्ड सिस्टम देख लेते हैं कि 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन पर 4 हाइड्रोजन कैसे लगेंगे, तो इधर एक लगेगा, इधर और इधर और इधर, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 हो रही है और 1 2 3, तो इसको हम डबल बॉन्ड कर देंगे, तो जिससे हमारा कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो जाएगी। अब इसका हम नाम लिखना सीख लेते हैं। अगर 2 कार्बन है तो एथ है, तो एथ हो गया, तो इसमें इन लग जाता है, मतलब एथीन। इसी तरह प्रोपीन और इसी तरह ब्यूटीन। इसी प्रकार हम सभी यौगिकों का नाम लिख लेते हैं। कार्बन की संख्या का नाम अंत में इन आता है। एल्काइन ग्रुप में यौगिकों का नाम लिखने पर हमें लास्ट में आइन लगाना होता है, आइन। जब 2 कार्बन है तो इसे कहते हैं एथ, मतलब एथ में आइन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एथाइन। इसी तरह प्रोपाइन, इसी तरह ब्यूटाइन। अब हम इसके बॉन्ड सिस्टम को देख लेते हैं। अगर 3 कार्बन लगा हुआ है तो 3 कार्बन हम लगा देंगे इस प्रकार, और यहाँ पास 3 बॉन्ड लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि सभी कार्बनों की वैलेंसी पूरी हो रही है, 1 2 3 4। अगर इस कार्बन का देखें तो 1 2 3 4, अगर इस कार्बन के देखें तो 1 2 3 4, मतलब हमारा बॉन्ड सिस्टम सही है। कार्बन संख्या नाम के अंत में आइन आता है, यानी एल्क प्लस आइन, यानी मेथ प्लस आइन, मेथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। इसी तरह हम सभी यौगिकों का नाम लिख लेते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियोस में। जय हिंद, थैंक यू।